नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। एक डायलॉग जो काफ़ी मशहूर है, जिसमें क्योंकि कोर्ट में बोला जा रहा है, सन्नी देओल पे फिल्माया गया है और कहा जा रहा है कि जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यानी कि ये जो तारीख पे तारीख का जो मामला है वो भी हाल ही में भी एक जो है कोर्ट में भी ये टिप्पणी की गई। और हम आपको बता दें कि ये जो तारीख पे तारीख वाला जो डायलॉग है वो दिल्ली में बैठे किसान संगठनों पर पूरी तरह से स्टिक बैठ रहा है, क्योंकि लगातार किसान संगठन है दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों को घेरे हुए आंदोलन कर रहे हैं 3 अध्यादेशों के खिलाफ, और सरकार उनको लगातार तारीख पे तारीख दे रही है। जी हाँ, 41वां दिन और 8 दौर की वार्ताएं जो है वो खत्म हो चुकी है। अब 8 जनवरी को 9वें दौर की वार्ता शुरू होगी और 8 जो वार्ता हुई है वो भी लगभग बेनतीजा ही निकली है, क्योंकि अलग अलग जो है जब भी किसान जाते हैं तो सरकार है तीनों ही अध्यादेशों के फायदे गिनाने लग जाती है। और हालांकि पिछली मीटिंग में जो कल मीटिंग हुई है उससे पहली जो मीटिंग है उसमें सरकार ने दो एजेंडों पर सहमति जताई और 2 एजेंडों पर जो है किसी भी तरह का कोई रुख नहीं किया। कल मीटिंग है वो भी बेनतीजा रही। 40 किसान प्रतिनिधि है वो मीटिंग में जा कर के जो सरकार के प्रतिनिधियों से बात कर चुके हैं, लेकिन हल किसी भी तरह से कोई भी नहीं निकला है। आज द सड़कनामा.com की टीम आपको बताएगी कि 8 दौर की वार्ता में अब तक क्या कुछ हो चुका है और क्या होना बाकी है। तो हम आपको बता दें कि किसानों के साथ सरकार की जो पहली मीटिंग है वो 14 अक्टूबर को हुई थी। किसान संगठन है दिल्ली के विज्ञान भवन में गए थे, लेकिन वहाँ पे उनको कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलना था। कृषि मंत्री उनको नहीं मिले। कृषि सचिव जब पहुंचे तो किसानों ने उस मीटिंग का बायकॉट कर दिया। किसानों ने कहा कि वो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बातचीत करने आए हैं, न कि कृषि सचिव से बातचीत करने आए हैं। तो उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई वो 13 नवंबर को हुई। दूसरी मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ किसानों की 7 घंटे की वार्ता चली, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही, क्योंकि सरकार दोनों ही मंत्रियों ने किसानों को इन तीनों ही अध्यादेशों के फायदे गिनाने शुरू किए और किसान है वो उन्होंने किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। किसानों ने कहा कि वो तीनों अध्यादेश है वो रद्द देखना चाहते हैं। तीसरी मीटिंग 1 दिसंबर को हुई, 4 घंटे तक चली और सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया और कहा कि तीनों ही बिलों को लेकर के जो है एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, लेकिन किसान है वो तीनों बिलों को रद्द करवाने पर अड़े रहे। तो ये मीटिंग में भी किसी तरह का कोई हल नहीं निकला। चौथी मीटिंग की बात करें, चौथी मीटिंग है वो 3 दिसंबर को हुई और ये मीटिंग भी लगभग 7 घंटे चली। सरकार ने वादा किया कि एमएसपी के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन किसानों ने कहा कि वे तीनों ही अध्यादेशों को रद्द करवाना चाहते हैं। चाहे हम बात करें 5वीं मीटिंग की, 5वीं मीटिंग 5 दिसंबर को हुई। एमएसपी को लिखित में देने के लिए सरकार तैयार हो गई, लेकिन किसानों ने कहा कि यस और नो में जवाब दीजिए, हाँ और ना में जवाब दीजिए। जवाब नहीं मिला। उसके बाद 6ठे दौर की मीटिंग 8 दिसंबर को हुई और उस दिन भारत बंद था। गृह मंत्री अमित शाह ने ये मीटिंग रात को बुलाई और उसके मीटिंग बुलाने के अगले दिन करीब 22 पेज का एक प्रस्ताव जो किसानों के पास भेजा गया और किसानों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसानों ने कहा कि वो प्रस्ताव नहीं, वो तीनों अध्यादेशों को रद्द देखना चाहते हैं। तीनों अध्यादेश रद्द होंगे तभी उनकी सहमति बनेगी, अन्यथा सहमति नहीं बनेगी। उसके बाद चाहे 7वें दौर की बात करें, 30 दिसंबर को 7वें दौर की मीटिंग हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ 40 प्रतिनिधियों की बातचीत हुई और उस मीटिंग में पराली और बिजली बिल को लेकर के सहमति बनी, लेकिन बाकी बिलों पर मतभेद रहा। और उसके बाद जो है अगली मीटिंग के लिए जो है कहा गया। अगली मीटिंग 8वें दौर की, यानी कि कल 4 जनवरी को 8वें दौर की मीटिंग थी।
ये मीटिंग भी करीब जो है 4 घंटे तक चली, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। और इस मीटिंग भी जो है बेनतीजा रही ये मीटिंग। और अब चूंकि 9वें दौर की मीटिंग है वो 8 जनवरी को बुलाई गई है, यानी कि मीटिंग में अगली मीटिंग का डिसीजन हुआ। और अब 9वें दौर की मीटिंग में क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सीधे तौर पे कह सकते हैं कि किसान बारिश में और इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पूरे देश भर में, चाहे हम बात करें हरियाणा और पंजाब के बड़े राज्यों में, जो है किसानों का जो है धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। किसान अलग अलग अपनी रणनीति भी बना रहे हैं, बार बार किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपने आगामी जो रणनीति होती है उसका खुलासा भी कर रहे हैं। और 6 जनवरी को किसान है जो है वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ये किसानों की अगली रणनीति है। हरियाणा में किसान जहां टोल प्लाजाओं पर धरना लगाए बैठे हैं, टोल को जहां पर्ची मुक्त कर दिया गया है, इससे पहले पंजाब में भी जो टोल है वो पर्ची मुक्त है। तो पूरी तरह से किसानों का जो है धरना चल रहा है। और दिल्ली में भी लगातार किसान हैं वो कूच कर रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार किसानों को तारीख पे तारीख देती जा रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम किसानों की आवाज़ जो दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचे उनकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया।